नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही अच्छी अपडेट है उन छात्रों के लिए जो उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे या उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए अन्य विभागों में तैयारी कर रहे थे, चाहे वो आरओ एआरओ हो, चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में भर्ती की बात हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात हो। तो ऐसे छात्रों का जो इंतज़ार है वो अब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब यहाँ पर धीरे धीरे जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर शुरू हो रही हैं। उसी पर हम एक एक करके आपको अपडेट देने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि अगर देश भर की बात करें तो लगभग 9.8 है, लेकिन आप इसे 10 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं स्कूलों में। जी ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दिए हैं कि आप सभी लोग समयबद्ध तरीके से, यानी कि प्रत्येक वर्ष या 6 महीने में या 1.5 साल में एक समय आप निर्धारित करिए, और उस समय के बीच में जितने भी आपके प्राथमिक शिक्षकों के पद हैं उन्हें आप तत्काल प्रभाव से भरिए, ये आदेश दिया गया है। वहीं पर अगर बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार में 1.87 लाख प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। वहीं पर अगर यूपी में बात करें तो 1 लाख प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जो कि लगातार डेटा ये मैंने आपको बताया है। और आज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये निर्देश भी देखने को मिले हैं, आदेश भी आए हैं केंद्र सरकार के कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब जो नई भर्ती आएगी वो लगभग 1 लाख पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। और इसी पर छात्र जो मांग भी कर रहे थे वो लगभग 97,000 पदों पर कर रहे थे, तो उनकी मांग जो है वो जल्द पूरी होगी और एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की देखने को आपको मिल जाएगी, जो कि चुनाव से पहले होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप केवल तैयारियां ज़ोर शोर से करते रहें, चाहे आप कोचिंग स्तर से करें, चाहे अपने घर पर ही आप तैयारी करें, लेकिन आप करते रहें। उससे ना बैठें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। कभी भी आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि नए आयोग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो आप विज्ञापन कभी भी देख सकते हैं। आप तैयारियाँ करते रहें ताकि जैसे ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए आपकी तैयारी पूर्ण रहे और आप पहले ही अटेम्प्ट में इस आने वाली भर्ती में नौकरी पा सकें, आगे के लिए आपको इंतज़ार ना करना पड़े। वहीं पर उच्च प्राथमिक में अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 92,000 पद खाली हैं। तो इसके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करें, क्योंकि इनमें भी आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है। और माध्यमिक में भी लगभग 7.4 लाख पद रिक्त हैं, तो इन पर भी बड़ी भर्ती होगी, लेकिन यहाँ यूपी में संभव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अब प्रमोशन से इन सभी को भरा जाएगा और उसके बाद जितने भी पद रिक्त होंगे प्राथमिक में उनको भर दिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अब जल्द ही 3504 पदों पर कारागार विभाग में नई भर्ती का विज्ञापन निकालने जा रहा है। जी हाँ, भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवन चयन आयोग को पत्र जो है वो भेजा गया है, मिल चुका है, और 2000 से अधिक यहाँ पर जेल वार्डन के पद खाली हैं। इसके अलावा अस्पतालों में फार्मासिस्ट के भी पद खाली हैं। तो इन सभी पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा कारागार विभाग के होंगे। लगातार ये अपडेट देखने को मिली है विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी, यूपी ट्रिपल एससी की जो अध्यक्ष उनके माध्यम से भी कई बार जानकारी दी गई कि विज्ञापन कारागार विभाग में 3500 पदों पर आएगा, जो कि 3504 पदों पर याचन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जेल वार्डन बनना चाहते हैं तब भी आपके लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि इसके लिए भी विज्ञापन यहाँ पर आएगा। तो एक बड़ी भर्ती, कुल अगर बात करें तो लगभग दोस्तों 8 से 9,000 पदों पर यूपी ट्रिपल एससी विभाग जो भर्ती है वो करेगा, जिसमें विभिन्न तरह की भर्तियाँ होंगी, चाहे वो जेल वार्डन की हों, कारागार विभाग में बहुत सारी भर्तियाँ रहेंगी, फार्मासिस्ट की भर्तियाँ रहेंगी, और लेखपाल के लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेखपाल में भी भर्तियां आएंगी। तो बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। आप तैयारियां जोर शोर से करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपको अपडेट देते रहते हैं। ये दोस्तों एक छात्र के माध्यम से लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा गया था, तो वहाँ से जब जानकारी मांगी गई थी तो बड़ी जानकारी देखने को मिली है कि उत्तर प्रदेश में बीईओ,
ठीक है। बीईओ की बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी मिलने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित अध्याचन वगैरह की प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आरओ की भर्ती भी आपको यहाँ पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो लोक सेवा आयोग भी 3 बड़े विज्ञापन निकालेगा। आप बीईओ बन सकते हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी शिक्षक बन सकते हैं, आरओ में भी आप नौकरी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप तैयारियां करते रहें, क्योंकि ये लेटर प्राप्त हो चुका है। यहाँ से जानकारी दे दी गई है कि जल्द ही विज्ञापन इन रिक्तियों पर निकाला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में मानदेय के आधार पर, ठीक है, मानदेय से सहायता प्राप्त जो संस्कृत विद्यालय होते हैं उनमें भी 850 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो अगर आप मानदेय पर कि संविदा कर्मी के तौर पर संस्कृत किए वगैरह हैं, तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो भी आप बन सकते हैं, क्योंकि 850 संस्कृत शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। और इस पर आप उत्तर प्रदेश के जितने भी सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर आप नियमित शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पा सकते हैं। भले आप संविदा पर रहेंगे, अस्थायी तौर पर रहेंगे, लेकिन एक निर्धारित जो मानदेय है वो आपका मिलता रहेगा और यहाँ पर आप नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में आपको जल्द एक सदस्य मिलने वाला है, और ये सदस्य मिलने के साथ उन छात्रों का इंतज़ार समाप्त होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर आवेदन किए हुए हैं और अपनी परीक्षा तारीखों के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सदस्य यहाँ पर लगभग हो जाएंगे 1 से 2। तो उसके बाद जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शिक्षक भर्ती की शुरू की जाएगी, ऐसी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि जो 1017 पद हैं सदस्य पूर्ण होने के बाद ये तुरंत हम जो इसकी परीक्षा कराएंगे और परीक्षा कराने के साथ जो छात्रों को नियुक्ति है वो हम देंगे। ठीक है, तो ये अच्छी अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले छात्रों के लिए। तो इसके लिए भी जल्दी ही आपकी परीक्षा तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इसकी जानकारी हम अलग से भी आपको दे देंगे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और लगभग उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी भर्तियां आने वाली हैं, उन सभी की अपडेट मैंने आपको दी हैं। अगर आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट थोड़े समय में अच्छे से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आज का वीडियो है, और यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है